बजट 2025-26 में मेरे को बोलने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी और उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी जी ने एक शानदार बजट दिया, इसलिए मैं भजनलाल जी को और उप मुख्यमंत्री जी को बधाई और धन्यवाद दूंगा। मैं बधाई धन्यवाद देते मेरे 8 करोड़ जनता राजस्थान की बधाई दे रही है कि किसान, गरीब, महिला सबका बजट है और इस बजट में सबका ध्यान रखते हुए विपक्ष को कुछ बोलने का मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए विपक्ष कोई बात देख रहा था, कोई बात बिना बात के आज विपक्ष बाहर बैठा है, ये दुर्भाग्य की बात है। मैं सभापति महोदय, राजस्थान विधानसभा का ये काला अध्याय, इस राजस्थान विधानसभा को तार तार करने वाला अध्याय है। प्रदेश के एक पार्टी के मुखिया जिस तरह इस विधानसभा में एक ओछी बात कह के इस आसन का अपमान किया है, मैं इस भाषण के अनुसार मैं उनका भर्त्सना करता हूं, उनका निंदा करता हूं कि ऐसी भाषा। सभापति महोदय, मैं प्रधान भी रहा हूं, मैं प्रमुख भी रहा हूं, मैंने सोचा मेरी चूरू की जनता ने यहाँ विधानसभा में भेजा है 200 में, तो यहाँ कुछ सीखने को मिलेगा। पर यहाँ आके मैंने देखा है, वहाँ जब मैं प्रधान था तो मेरी सीट का इस सीट का इतना सम्मान होता था, मैं जिला प्रमुख था, इतना सम्मान होता था, मगर टोडास राजी लक्ष्मण आने वाले विधायक महोदय कह रहे थे कि मेरे को चौथी बार जनता ने भेजा है। विधायक महोदय, जनता है, अहंकार रावण का भी नहीं चला और आने वाले समय आपका भी नहीं चलेगा। सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर इस सदन का अध्यक्ष महोदय किसी पार्टी के नहीं है, इस पूरे सदन के अध्यक्ष हैं, और उसके बाद जिस तरह की भाषा का उपयोग किया गया, मैं हमारे अध्यक्ष जी एक अच्छे शिक्षक रहे, एक अच्छे शिक्षा मंत्री हैं और एक अच्छे विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके बारे में कुछ बोला है तो इस संविधान पर आंच, ये संविधान का अपमान है। और मैं कहूँगा ये संविधान का अपमान, ये दुनिया हिंदुस्तान में इनके राहुल बाबा लेके घूम रहे हैं, उनका अपमान है। एक सभापति महोदय, एक दादी का सम्मान, हमारे यहाँ विधानसभा में कहा गया दादी से घर चलता था। बचपन में देखते थे घर में अगर खाना भी खिलाती दादी तो सबसे पहले बच्चों को खिला के सबको खिलाती थी। दादी का इतना सम्मान था, उसमें बवाल करके बाहर गए हैं। मेरे समझ की पारे की बात है। अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री महोदय को, जिन्होंने विकास की कल्याणकारी को दिक दृष्टिकोण रखते हुए 120 पन्नों के ये बजट प्रस्तुत किया। राजस्थान का ये बजट विकसित, शिक्षित और खुशहाल राजस्थान बनाने के संयुक्त है। बजट की लिखी गई हर बात पूरा करने का सरकार का कार्य है, कर्तव्य है। हमारी सरकार पूर्णतः कांग्रेस सरकार की तरह धोती घोषणा नहीं करती, नहीं बल्कि पूरी करने की हिम्मत रखती है, जिसे देखा भी जा सकता है। हमारी सरकार ने जन घोषणा पत्र में 58% घोषणा केवल 1.25 साल में पूर्ण की है। साथ ही 73% घोषणा धरती उतारने का काम किया है। कांग्रेस की तरह घोषणा भीड़ नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी को इसलिए आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि 70 साल की आज़ादी के बाद मेरे चूरू जिले को भूगोलिक दृष्टि से देखते हुए मरुस्थलीय जिला बनाया है। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई और धन्यवाद दूंगा। 70 साल में इस कांग्रेस ने कभी सोचा ही नहीं था कि चूरू जिला मरुस्थलीय जिला बन सकता है। किसान वर्ग से आता हूं और कृषि बजट पैरा नंबर 164 में किसान को किसानी के लिए 110,000 करोड़ रुपए के ज़्यादा घोषणा की गई। कुल बजट 12.5% पिछली कृषि बजट से
15% ज़्यादा बढ़ोतरी कर किसान की खुशहाली के लिए बहुत ही कार्य किया है। एक शानदार काम। बात करते किसान का चोला पहनने वाले कांग्रेस लोगों को कहना चाहूँगा कि कभी किसान की बात नहीं सोची थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने किसान क्रेडिट करके किसान का खुशहाल बनाई थी, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6,000 रुपये सम्मान निधि देके किसान का सम्मान किया था, और उसके बाद 2014 में दे दिया था प्रधानमंत्री जी ने। इनकी तो 19 से लेकर 23 तक सरकार रही थी, कभी किसान की बात करते 100 रुपये देते। और हमारी भजनलाल जी सरकार ने आते ही 2,000 बढ़ा के 8,000 किए, और इस बजट में 9,000 रुपये किए, और आने वाले समय में 12,000 रुपये करेंगे। ये भजनलाल सरकार गरीब और किसान की सरकार है। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने खेलों में बढ़ावा देने के लिए अनेक काम किए। इस बजट में चूरू जिले में खेल स्कूल खोल के सरकार का निर्णय, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। सभापति महोदय, शहर की सड़कों को बनाना तो एक आम बात थी, किंतु जरूरी गांव में रहने वाले 5 गांव में सड़कों को जोड़ने के लिए हमारी सरकार ने अटल सड़क बनाने का जो काम किया है, उसके लिए मैं बधाई और धन्यवाद दूंगा। अटल पथ, मैं इस अवसर पर पिछली बार चूरू में रिंग रोड की हमारी सरकार ने घोषणा की थी, उसमें पर्याप्त बजट नहीं है, इसलिए मैं इस बजट को भी और मांगूंगा। हमारे चूरू में जयपुर से जोड़ने वाला ओवरब्रिज था, उसमें स्थगित हो गया, इसलिए उसको 75 करोड़ रुपये की मांग करूंगा। 5 करोड़ रुपये 6 लाख के अंडरब्रिज की मांग करूंगा। मिनी सचिवालय के लिए 60 करोड़ रुपए की मांग की इस बजट में। मेरा आरोप है पिछली कांग्रेस सरकार में जिन्होंने खाद्य सुरक्षा के नाम पर कोई नाम नहीं जोड़ा, हमारी सरकार ने 10 लाख लोगों के नाम जोड़ने का काम कर रही है। मैं बधाई और धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को और खाद्य मंत्री जी को। चूरू जिले में सार्वजनिक फ्लोराइड युक्त पानी के लोगों को झुकाई हो जाती है, पीले दांत हो जाते हैं, ये गंभीर समस्या है। हमारी सरकार द्वारा ये प्रयास किए गए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने 33 साल पुराना यमुना जल समझौता वापस लाके जिंदा किया है। शेखावाटी को अंचल में यमुना सिंचाई के पानी के पीने के लिए ठोस बुनियाद रखी है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि यमुना के पानी का सबसे बड़ा जलाशय चूरू के बनेगा, जिसके लिए भूमि तलाश की प्रारंभ कर चुके हैं। वह दिन दूर नहीं जब हरियाणा का ताजवाला हेड से पानी चलकर चूरू की धरती पर आएगा। सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में 50 वर्ष से अधिक राज किया, परंतु पानी की समस्या के समाधान हेतु प्रयास नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने जल जीवन मिशन में 2028 तक बढ़ाकर चूरू वासियों को घर घर पानी देने का सपने को साकार किया है। राजस्थान के 17 जिलों में बनी राम जल सेतु लिंक परियोजना धरती लाने का 9,000 करोड़ रुपये अधिक राशि ने प्रावधान करने का सरकार को धन्यवाद। मैं साथ ही धन्यवाद देना चाहूँगा जलदा मंत्री जी को, जिन्होंने आगामी वर्ष में 20 लाख घरों को पानी पहुँचाने के बजटीय घोषणा में 41,000 करोड़ से ज़्यादा निविदा की है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। सीवरेज एनएच को चूरू के लिए 450 करोड़ रुपये योजना में शामिल किया गया तथा बाढ़ के लिए आवश्यक धनराशि देने की घोषणा की। मैं स्वागत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही कहूंगा कि ये बजट राजस्थान के विकास के लिए नींव का पत्थर साबित होगा। किसान, गरीब और बेरोजगार महिलाओं को या हित में आने वाला समय ये बजट शासन हथियार बनेगा। मैं शुभकामना सहित मुख्यमंत्री जी को बधाई और धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद। श्री रमेश खींची।